हरिओम। हमारा विषय है क्रोध और प्रेम। क्रोध से होने वाली हानियां और प्रेम के लाभ। जब मनुष्य क्रोधित होता है उस समय उसके सामने कौन है, पत्नी है, पुत्र है, मित्र है अथवा कोई अन्य है, उसे केवल और केवल शत्रु नजर आता है। क्रोध के समय मनुष्य एक दूसरे से दिलों से दूर होता चला जाता है और यही कारण है कि उसकी आवाज बढ़ती चली जाती है और ऊंचे से ऊंचा बोलना शुरू करता है, क्योंकि उस समय दिलों से बहुत दूर जा चुका होता है और वो ये सोचता है कि शायद मेरी आवाज इस तक पहुंच नहीं रही। और क्रोध में व्यक्ति ऐसे कटु से कटु वचनों का प्रयोग करता है जिससे सामने वाले के हृदय को अधिक से अधिक कष्ट पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में आता है कि वाच्या वाच्यम प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् न कार्यमस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यम विद्यते क्वचित्। कि मनुष्य जब क्रोधित होता है तो मुख से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए वो इस पर विचार नहीं कर सकता, वह अपना विवेक खो बैठता है। और क्रोध के समय ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको वह कर नहीं सकता हो और ऐसा बुरे से बुरा कोई शब्द नहीं जिसे वह अपने मुख से न बोल सकता हो। क्रोधांध व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता। उस समय में वो कई बार ऐसे कार्य कर गुजरता है जिससे उसे सारा जीवन पछताना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमे स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब मनुष्य क्रोधित होता है उसमें मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ता छा जाने से उसकी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि क्रोध सभी बुराइयों की जड़ है। इसके विपरीत प्रेम है। जब आपको किसी से स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसको देखते ही मन में आनंद छा जाता है, खुशी छा जाती है। वह कौन है, ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है, धनी है, निर्धन है, किस जाति से संबंध रखता है, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। क्यों? कि प्रेम दिलों को समीप लाता है। जिनसे प्रेम होता है वो दूर होते हुए भी नजदीक होते हैं। उनके लिए ऊंचा बोलने की आवश्यकता नहीं होती। दो व्यक्ति जो आपस में स्नेह करते हैं वे जब बातें करते हैं उनकी आवाज और नीची होती है, उनको कोई तीसरा व्यक्ति सुन नहीं सकता। जब प्रेम और बढ़ता है तो वो दिलों के और समीप हो जाते हैं और उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो एक दूसरे के इशारों को ही समझ जाते हैं। और इससे भी अधिक जब प्रेम और बढ़ता है तो वो दो दिल एक ही हो जाते हैं और उस समय इशारों की भी आवश्यकता नहीं होती। वो केवल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को, बातों को समझ जाते हैं। ये प्रेम की चरम सीमा है। ये प्रेम का वो स्वरूप है जैसे दूध और पानी एक आकार हो जाते हैं। क्रोध अग्नि है जिसमें मनुष्य स्वयं जलता है, सामने वाले को जलाता है, आसपास वालों को भी जलाता है। नास्ति क्रोध समो वह्नि, क्रोध के समान दूसरी कोई अग्नि नहीं है। जहां क्रोध अग्नि है वहां प्रेम चंदन है। प्रेम शीतलता देता है, प्रेम आनंद देता है, वो प्रसन्नता देता है। प्रेम से तो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना।
प्रेम से तो आप भगवान के भी साक्षात दर्शन कर सकते हैं, प्रेम से तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम की लीला तो विचित्र है। अब इतना प्रेम और क्रोध में कहने के पश्चात क्रोध करना तो कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन क्रोध को जीता भी नहीं जा सकता, ये हमारे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रों में आता है कि ज्ञानी, योगी, ऋषि, मुनि भी क्रोध कर बैठते हैं और क्रोध के कारण श्राप दे करके अपनी तपस्या का अंश समाप्त कर लेते हैं। ये सत्य है कि क्रोध को जीता नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सत्य है कि क्रोध को नियंत्रित अवश्य ही किया जा सकता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब मन अशांत हो, क्रोधित हो, तो उसे एक शीतल जल का गिलास पानी का पी लेना चाहिए। यदि पानी उपलब्ध नहीं है तो अपने मन में ही केवल 10 तक गिनती गिन लेना चाहिए। क्यों कि जितनी देर में आप पानी का एक गिलास पिएंगे या मन में 10 तक गिनती का गिनेंगे, उतनी देर में ही आपके विचार बदल जाएंगे और आपका काफी हद तक क्रोध शांत हो जाएगा। और क्रोध का आवेश है वो क्षणिक है। जिस प्रकार से दूध एकदम उफान पर आता है, उसके अंदर छोटा सा जल का छींटा मार दिया जाए तो शांत हो जाता है, उसी प्रकार क्रोध भी क्षणिक आवेश है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और यदि उस समय इसको नियंत्रित कर लिया जाए तो बड़े से बड़ी हानि से भी मनुष्य बच सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो, मनुष्य को अपने हृदय में प्रेम को स्थान देना चाहिए। क्रोध सब बुराइयों की जड़ है, उसका त्याग ही मनुष्य के जीवन के लिए उचित है। और प्रेम एक गहरा सागर है, इसी को अपना करके मनुष्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हरि ओम।